Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to do a comparison between Indian Air Force and People Liberation Army Air Force of China. So let's get started. पहले जो है इंडिया की स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। देखो, इंडियन एयरफोर्स के पायलट जो है दे पोजेस हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट मिशन। जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बेसिस की नियर दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंश्योर करती है कि हमें अनइंटरप्टेड सपोर्ट मिलती है इंडियाज एरियल एसेट से। कॉम्बैट प्रूवन एरियल प्लेटफॉर्म जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर, चीनूक हेलीकॉप्टर, वो ये इंश्योर करते हैं कि हम रिलाई कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे इन हेलीकॉप्टर्स पे एंड जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह वहाँ पे है उन पे। वाइल जो मॉडर्न फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो ये एनेबल करती है कि हमें रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज मिलेगी इन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन। जो हमारी चाइना की मतलब जो चाइना की एयरफोर्स है, उन्होंने J-20 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको इंडक्ट करना शुरू किया था, जो कि बताए जाते थे 5th जनरेशन फाइटर, और ये अपने स्टेल्थ फीचर के लिए जाते हैं। स्टेल्थ फीचर मीन्स जो डिटेक्ट नहीं होते। ओके, तो ये माना जाता है कि ये जो J-20 है एयरक्राफ्ट, ये रफ़ेल से ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, और जो रफ़ेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ओके, सो एरियाज इन विच चाइना इज स्ट्रॉन्गर, उसकी बात कर लेते हैं। जो चाइना है वो सेकेंड बिगेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड में, जबकि इंडियन एयरफोर्स 4th लार्जेस्ट है। जो चाइना की फ्लीट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट है और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो जो है एक इंटरमीडिएट चैलेंज देती है इंडियन एयरफोर्स के लिमिटेड फ्लीट साइज को। जो चाइना है उनके पास इन्वेंट्री मोर देन 2000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि मोर देन डबल है इंडियन एयरफोर्स के, जो कि 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जो चाइना है उनके पास लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट है, और जो ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एसेट्स को जो है होल्ड करती है, जैसे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट एंड कॉम्बैट ड्रोन्स एज कंपेयर टू द इंडियन एयरफोर्स। ओके, एक डिटेल कंपैरिजन कर लेते हैं फोर्सेस के बीच में। फोर्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कमांड किया जाता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स में 7 कमांड्स है, जिसमें वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, सर्दर्न, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस है। ओके, जिनकी लोकेशन आप आगे देख पाएंगे। और एक्टिव ड्यूटी फोर्स है इंडियन एयरफोर्स की अप्रॉक्सीमेटली 140,000। ओके, सो यहाँ पे आप ये देखिए कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे हमने किस किस एयरबेस पे जो है सिचुएट कर रखे हैं। उसके अलावा ये है हेडक्वार्टर 7 इंडियन एयरफोर्स की कमांड की। जो वेस्टर्न कमांड है वो दिल्ली में है, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर, साउथ एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इज इन गांधीनगर। ओके, सो जो चाइना जो है, चाइना ऑर्गेनाइज किया जाता है 5 कमांड्स में, इंक्लूडिंग ईस्टर्न थिएटर कमांड, सर्दर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड एंड सेंट्रल थिएटर कमांड, विद एन एस्टिमेटेड कंबाइंड फोर्स ऑफ 330,000 एक्टिव ड्यूटी मेंबर्स। फ्लीट कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एट द बॉर्डर पोज अ चैलेंज एस्टिमेट्स। ओके, जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक इन्वेंट्री ऑफ मोर देन 1700 एयरक्राफ्ट जो है वो होल्ड करती है, इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली जो कि जिसमें 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आते हैं। ओके, तो जो चाइना की फ्लीट है वो आउट नंबर करती है इंडियन एयरफोर्स इन्वेंट्री बाय नियरली 2 to 1। जो चाइना है वो 3rd बिगेस्ट है वर्ल्ड में, विद मोर देन 2700 एयरक्राफ्ट इन एडिशन टू 2000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर्स, बॉम्बर्स, मल्टी मिशन टैक्टिकल एंड अटैक एयरक्राफ्ट आते हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है 1700 एयरक्राफ्ट को, इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स। इन केस ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वॉर, इंडिया जो है वो बेटर प्लेस्ड है देन चाइना, as many of the Indian Air Force aircraft are capable of flying at high altitude in all weather condition with support from nearby air bases। अगर जो है इंडियन एयरफोर्स की बात करें, जो इंडिया है ना, जो इंडिया के एयर बेसिस है वो अच्छी लोकेशन पे है एज कम्पेयर टू द चाइना। और जो इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट है वो हाई ऑल्टीट्यूड में भी फ्लाई कर सकते हैं। जो चाइना के एयरक्राफ्ट है वो भी जो है फ्लाई कर सकते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, बट उनके पास लिमिटेड सप्लाईज और फ्यूल है ड्यू टू रफ वेदर कंडीशन टू देयर एयर बेसिस नियर तिब्बत। चाइना है जो है ना वो मिलिट्री एयरफील्ड्स को डेवलप कर रहा है तिब्बत में सिंस द लास्ट डिकेड, और वो सिग्निफिकेंटली एनहांस कर रहा है ग्राउंड फैसिलिटीज़ को फॉर द ऑपरेशन ऑफ चाइनीज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओके,
अब जो है इंडियन एयरफोर्स वर्सेस चाइना के एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। जो चाइना है ना, उनके पास ऑपरेशनल फोर्स है एटलीस्ट 600 फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, जिसमें J-10B स्लैश सी आता है, J-11B आता है, J-16 Su-30 आता है। और जो है इसमें ये लोग ना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे J-20, FC-31, J-31। जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इंडक्ट किया है रफाल फाइटर्स को, जो कि हमें हेल्प करेगा मेंटेन करने में एयर सुप्रियोरिटी ओवर चाइना J-10, J-11, Su-27 फाइटर जेट्स armed with Meteor, very long range and Mica beyond visual range air-to-air missile. Rafale fighters are expected to pose a significant threat to Chinese aerial asset. Otherwise, जो Sukhoi Su-30 MKI है इंडियन एयरफोर्स का, वो प्राइमरी एयर सुप्रियोरिटी फाइटर है जिसकी कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिशन में। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑपरेट करती है मोर देन 270 सुखोई 30 MKI, और वो फील्डिंग करती है HL तेजस 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर टू रिप्लेस इट्स एजिंग MiG-20 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट। मीन्स जो तेजस है ना, HL तेजस, वो रिप्लेस करेगा MiG-21 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट को। हालांकि अभी भी पूरी तरह MiG-21 को हटाया नहीं गया है, बट जैसे धीरे धीरे करके इंडियन एयरफोर्स जो है इसको MiG-21 को रिटायर कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किए हैं रफाल फाइटर्स को, जो कि हमें हेल्प करेंगे एयर सुप्रियोरिटी अचीव करने में। ओके, उसके बाद ये देखो, आप थोड़ी सी डिटेल्स देख सकते हो किसके बारे में है, ये तेजस के बारे में है। किसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, सर्विस सीलिंग कितनी है, ओके, डायमेंशंस, वेट, पावर प्लांट में जो है कौन सा इंजन यूज़ होता है। उसके अलावा ये है रफाल की स्पेसिफिकेशन। अगर रफाल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसका 24.5 टन, हाइट है 5.30 m, एक्सटर्नल लोड 9.5 टन, विंग स्पैन जो है 10.90 m, फ्यूल 4.7 टन, फ्यूल जो है अप टू 6.7 टन जो है वो एक्सटर्नली डल सकता है। इसकी लेंथ 15.30 है, फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है, लैंडिंग ग्राउंड रन 450 m है, सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, ओवरऑल एम्प्टी वेट 10 टन है, टॉप स्पीड 1.8 मैक एट हाई ऑल्टीट्यूड। ओके, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। जो चाइना की इन्वेंट्री है ऑफ रफली 20 जो AVACS है उनके पास, मींस जो उनके पास एयरबॉर्न जो ये होते हैं ना अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है चाइना के पास, वो कितने हैं, अराउंड 20 है। और जो है वो एयर जो कि आउट नंबर करते हैं इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट ऑफ 5 एयरक्राफ्ट, और जो कि चेंज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और अ फुल फ्लेज वॉर। जो KJ-2000 मेन रिंग है जो कि बेस्ड है इल्यूशन 276, KJ-200 मॉथ है जिसको शांक्षी Y8 भी कहते हैं, और KJ-500 शांक्षी YN, ये चाइनाज फोर्स मल्टीप्लायर्स एम्पलीफाइंग है जो जिनके पास कैपेबिलिटी है डिटेक्ट करने की, ट्रैक करने की, टारगेट करने की थ्रेट को। इंडियन एयरफोर्स करंटली ऑपरेट करती है इंडिजिनियसली डेवलप्ड DRDO एयर अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि बेस्ड है एम्बरर ERJ-145 एयरक्राफ्ट पे, एंड EL जो W2090 फैल्कॉन AW मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है जो इंस्टॉल किया गया है बेरवी A50 प्लेटफॉर्म में। उसके बाद लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट कुड बी अ सेटबैक फॉर इंडिया। जो चाइना के पास बॉम्बर फोर्स है वो कंप्राइज करती है H-6 बैजर बॉम्बर वेरिएंट। जो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है वो कैरी करता है 6 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जो प्रोवाइड करता है चाइना को विद लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी टू टारगेट एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडियन एयरफोर्स है दूसरी तरफ, उनके पास कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट नहीं है और लिमिटेड ऑप्शंस है डिप्लॉय करने के लिए इट्स AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड मल्टी रोल फाइटर्स इन बॉम्बिंग मिशन। ओके, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स फ्लीट एजेस अहेड। इंडिया का जो स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रैटेजिक एयर लिफ्टर्स है जिसमें C-17 C-130J आता है, जो इंश्योर करता है रैपिड ट्रांसफर ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज टू द एयर बेसिस नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि बहुत ज़रूरी भी है इस टाइम पे क्योंकि हमारी जो है चाइना के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। ओके, हालांकि अभी जो है वो एग्रीमेंट हो रहे हैं पीस इस्टेब्लिश करने के, जितने भी पॉइंट्स जो है चाइनीज़ ने हथियाए थे इंडिया की तरफ के। जो C-17 ग्लोब मास्टर 3 है, C-130J-30 इल्यूजन 276 एंटोनॉव AN-32 डॉर्नियर डू 228 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री को फॉर्म करता है। जो चाइना जो है वो कंपेरेटिवली उनके पास स्मॉलर फ्लीट ऑफ स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट एसेट्स है जिसमें Y-20 लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रशियन मेड जो 276 एयरक्राफ्ट आते हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात कर लेते हैं। एडवांस रोटरक्राफ्ट फ्लीट मेक्स इंडियन एयरफोर्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर।
जो इंडिया है उनके पास एडवांस रोटरक्राफ्ट है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है चाइना के अगेंस्ट। जो इंडियन एयरफोर्स है उनके पास चिनूक है, MI-26 है, MI-8 है, MI-17, MI-17 फोर्थ, MI-17V, ये 5 इंडेंटेड फॉर हैवी एंड मीडियम लिफ्ट स्ट्रैटेजिक और इनके यूटिलिटी रोल्स होते हैं। जबकि HL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और HL रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर ये डेडिकेटेड है कॉम्बैट मिशंस के लिए। जो रिसेंटली इंडक्ट किया गया है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वो एनेबल करेगा इंडियन एयरफोर्स को टू परफॉर्म डे एंड नाइट ऑल वेदर अटैक मिशन, स्पेशली रग्ड माउंटेन रीजन में ऑफ इंडियो चाइना बॉर्डर्स। जो चाइना है वो ऑपरेट करती है WZ-10 अटैक हेलीकॉप्टर पे, MI-8, हर्बिन Z-9 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पे और चांगे Z-8 ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पे। अनमैन एरियल व्हीकल की बात कर लेते हैं। अ लार्ज अनमैन एरियल व्हीकल फ्लीट जो है वो चाइना में मतलब चाइना काम करती है। चाइना के पास काफ़ी सारे अनमैन एरियल व्हीकल है, तो उनके पास एक एडवांटेज है इन कंडक्टिंग सॉर्टीज एंड स्ट्राइक्स नियर द बॉर्डर्स विद नो रिस्क ऑफ डैमेज टू देयर मैन्ड एयरक्राफ्ट एंड क्रू। जो चाइना है वो ऑपरेट करती है क्लाउड शैडो आर्म रिकॉग्निशंस अनमैन एरियल व्हीकल पे, गॉन्जी-1 आर्म्ड इंटेलिजेंस पे, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस UAV पे, CH-4, CH-5 एंड विंगलुंग सीरीज ऑफ अनमैन एयरक्राफ्ट पे जो कैरी करती है 2 या 2 से ज़्यादा एयर टू सरफेस गाइडेड माउंटेन्स। इंडियन एयरफोर्स दूसरी तरफ डिप्लॉय करती है स्मॉलर UAV फ्लीट जो इंक्लूड करती है IAI सर्चर 2, IAI हीरोइन फॉर रिकॉग्निशंस एंड सर्विलेंस मिशन। सर्फेस टू एयर मिसाइल की बात कर लेते हैं। जो चाइना है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इन्वेंट्रीज है एडवांस लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जब बात की जाती है। उनके पास SA-20 बटालियन है जो इंपोर्ट की जाती है, जो इंपोर्ट की गई थी रशिया से और वो इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करती है CSA-9 ओके बटालियन को। जो S-400 ट्रिम्प सैम सिस्टम है इन इट्स अर्सनल, जो चाइना है वो इंटरसेप्ट करती है इनकमिंग एरियल टारगेट्स को जिनकी रेंज 400 किलोमीटर है। वो इंश्योर करती है सुपीरियर एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज अगेंस्ट इंडिया। चाइना ने रिसीव करना शुरू किया था S-400 ट्रिम्प सैम सिस्टम को रशिया से सिंस 2018, विच विल बी अ सक्सेसर टू द SA-20 एनहांसिंग इट्स स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स के सैम इन्वेंट्री में क्या क्या है? S-125 पेकोरा, 9K-33 ओसा AK, 9K-38 इग्ला 1 आकाश एंड स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया ने ऑर्डर किए हैं S-400 ट्रिम सैम सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगेंस्ट द पोटेंशियल एयर स्ट्राइक फ्रॉम नेबर्स। उसके बाद एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। जो चाइना है वो एडवांटेज होल्ड करता है ऑफ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और वो उनके पास पोटेंशियल है एरियल थ्रेट्स को डिफेंड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से। चाइना की एयर डिफेंस यूनिट जो है वो एक्टिवली ड्यूटी फोर्सेज और रिजर्व फोर्सेज से कंसिस्ट करती है। ओके और ये कंप्राइज करती है डिवीजन, डेडिकेटेड ब्रिगेड्स, रिजर्व आर्टिलरी फोर्सेस, प्रोटेक्ट करती है चाइना के अर्बन एरियाज, क्रिटिकल इकोनॉमिक एरियाज अगेंस्ट एरियल थ्रेट। जहाँ की इंडिया जो है, इंडिया को अभी भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है एक नया एयर डिफेंस कमांड अंडर द इंडियन एयरफोर्स टू हैंडल ऑल लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड एयर डिफेंस एसेट टू काउंटर एनिमी अटैक। फर्दर लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूड करता है HQ-9, S-300, S-400 जो इंश्योर करेगा चाइना को टू काउंटर इनकमिंग एयरक्राफ्ट, UAV एंड क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है होल्ड करता है स्पाइडर, बैरक 8 आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विच कैन एंगेज टारगेट्स विद इन द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर। So guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.